अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे द्विस्वभाव राशियों पर। द्विस्वभाव राशियां कौन सी हैं, उनका उनके गुण क्या है और वो किस प्रकार अपने रिजल्ट्स देती है। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। वहां आपने कमेंट्स और सुझाव लिखे। और यदि आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकन भी याद से दबाएं ताकि आपको निरंतर अपडेट्स मिलती रहे। तो जब हम बात करते हैं द्विस्वभाव राशि की, तो हम बहुत सारी चीजें हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन कुछ मेन पॉइंट्स जिनके बारे में आज हम बात करेंगे वो है मल्टीप्लिसिटी, यानी एक से ज्यादा किसी भी इवेंट का द्विस्वभाव राशि में बैठे ग्रह का देने का योग। दूसरा, हम बात करेंगे मल्टीटास्किंग पर कि एक ही समय में आप एक से अधिक काम किस प्रकार से कर सकते हैं। तीसरा, बात करेंगे कि आपके अंदर टैलेंट्स क्या क्या हैं या कैसे हैं, और लाइफ में कौन से क्षेत्र हैं जहां आप इम्प्रूव कर सकते हैं। पांचवा, हम बात करेंगे कि इसकी एक जो कमी है वो है स्कैटर ब्रेन। उस पर हम क्या कर सकते हैं या उसके लिए हम क्या कर सकते हैं ताकि जीवन में कहीं एक ठहराव भी आए और हम अच्छे से अपना काम कर सकें। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मल्टीप्लिसिटी से, यानी कि जो ग्रह इन डुअल राशिज में बैठे हुए हैं। कौन सी राशि? अम, मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये हुए डुअल राशिज या द्विस्वभाव राशिज। तो इनका नाम ही बताता है कि एक से अधिक जो काम करने की क्षमता रखते हो। तो कोई भी ग्रह जो यहाँ बैठा है, यदि आपका पंचमेश किसी द्विस्वभाव राशि में बैठा है तो ये बताता है कि आपके एक से अधिक बच्चे हो सकते हैं, या आपका एक से अधिक अफेयर भी हो सकता है, क्योंकि पंचम भाव आपके लव इंटरेस्ट को भी बता रहा है। ये भी बता रहा है कि आप एक से अधिक मंत्र भी कर सकते हैं, एक से अधिक आपके सब्जेक्ट्स में आपको इंटरेस्ट है, ये सारी चीजें वो बताने में की क्षमता रखता है। इनफैक्ट यदि गुरु और आपका पंचमेश दोनों द्विस्वभाव राशि में बैठे हो तो ये मान के चलिए कि आपको एक से अधिक ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत ज्यादा प्यार भी मिलने की संभावना है। यही फल दीपिका ये भी कहती है कि यदि शुक्र और सप्तम भाव का स्वामी दोनों द्विस्वभाव राशि में हो तो व्यक्ति के एक से अधिक विवाह के जो चांसेस हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। फिर हम बात करते हैं मल्टीटास्किंग की। मल्टीटास्किंग का अर्थ होता है कि आप एक ही समय में एक से अधिक काम कर सकते हैं। तो वापस मैं दशम भाव का यदि मैं यहाँ एग्जाम्पल लूं, यदि आपका दशमेश किसी द्विस्वभाव राशि में बैठा है तो ये हो सकता है कि आप जॉब करते करते कोई दूसरा काम अपना वो भी कर सकते हैं। यदि आपका पंचमेश फिर यहाँ बैठा है तो आप किसी बड़े एमएनसी में भी काम कर सकते हैं, और साथ ही आप साइड में ट्रेडिंग का भी काम कर सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव जो है आपका बड़ा एमएनसी भी दिखाता है और ट्रेडिंग भी दिखाते हैं, यानी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग। यही यदि आपका थर्ड लॉर्ड सप्तम भाव में बैठा है तो आप एक बार में हो सकता है, मतलब दो विषय पर बात करने की क्षमता रखते हैं। यदि आपका थर्ड लॉर्ड किसी द्विस्वभाव राशि में बैठा है तो आप में पेंटिंग और लिखना, ड्राइंग करना, सिंगिंग, ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी जो कलाएं हैं वो बहुत होंगी। भिन्न प्रकार की कलाएं होंगी, क्योंकि थर्ड हाउस जो है वो आपके क्रिएटिव आर्ट्स को बताता है और साथ ही आपकी क्रिएटिविटी को बताता है। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जब आप देखेंगे कि आपका थर्ड लॉर्ड किसी द्विस्वभाव राशि में बैठा है तो आप एम्फीडेक्स्ट्रस होंगे। इसका मतलब क्या है? आप दोनों हाथों से भी लिखने की क्षमता रखते हैं। ये बात अलग है कि हम उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसके लिए हमें समय लगता है। लेकिन यदि ऐसा व्यक्ति प्रैक्टिस करे तो वो दोनों हाथ से लिखने के लिए क्षमता रखता है। अब हम बात करते हैं कि सीमलेसली किसी तरह वो व्यक्ति किस तरह से दूसरे काम में, एक काम से दूसरा काम आराम से करने की क्षमता भी रखता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ बैठे ग्रह जो हैं वो बताते हैं कि हमारे अंदर टैलेंट है।
जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यदि शुक्र यहाँ बैठा तो वो बता रहा है कि व्यक्ति के अंदर जो आर्ट्स है उसका टैलेंट है, उसके अंदर वो पोटेंशियल है। यदि वहां पर गुरु बैठा है तो व्यक्ति के अंदर पढ़ने की, उस शक्ति को पचाने की और उसके बाद एक इंटेलिजेंट निष्कर्ष पर आने की क्षमता है। या वो व्यक्ति न्याय करते समय दोनों पक्ष की बातों को समझने की क्षमता रखता है। इसी प्रकार आप बहुत सारी जो बहुत सारे ग्रह, ये सारे ग्रहों के बारे में लगा के देख सकते हैं और वो काम किस तरह से करता है ये हमें लिखकर जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे कौन से क्षेत्र में हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए। जैसा मैंने आप लोगों को बताया अभी अभी कि आपको आपके अंदर टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट को आपको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, उसको तराशने की आवश्यकता है। यदि यही शुक्र आपका द्विस्वभाव राशि में बैठा है या सप्तमेश द्विस्वभाव राशि में बैठा है, तो ये बता रहा है कि आप में कैपेबिलिटी है सुखद मैरिड लाइफ जीने की, लेकिन आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। अर्थात आपको अपने स्पाउस या जब हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस पार्टनर्स के लिए काम करना पड़ेगा, उस क्षेत्र में कहीं आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब किस क्षेत्र में मेहनत करनी पड़ेगी, या जीवन के यदि हम स्पाउस का ही ले तो उनके लिए कैसी मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो आपको साइन बताए। यदि वो साइन थर्ड हाउस में या कालपुरुष कुंडली की, या हम कहें कि जेमिनी राशि में है, तो ऐसी स्थिति में बातचीत करना जरूरी है। एक फ्रेंडशिप का जो रिलेशन है वो आपस में डेवलप करना जरूरी है। यदि यही आपकी मीन राशि में चला जाए तो ऐसी स्थिति में ये सप्तमेश आपको बोलता है कि आपको अपने स्पाउस के प्रति उदारता दिखाने की आवश्यकता है। अर्थात आप उन पे खर्चा करें, आप उनके साथ अच्छे से बात करें आदि। फिर यदि हम देखें कि यही सप्तमेश जो है वो कन्या राशि में जाता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को आवश्यक है कि वो जाके जब भी अपने स्पाउस के साथ काम करे तो वो उनका हाथ बटाए या उनका कुछ ऐसा काम करे जिसके कारण वो खुश रहें और उनको थोड़ा सा रिलीफ मिले। ऐसी स्थिति में यहाँ इम्प्रूवमेंट आप करेंगे तो जीवन सुखी रहेगा। फाइनली यदि यही सप्तमेश हम धनु राशि में बैठ जाता है, तो धनु राशि गुरु की राशि है, मेंटर की राशि है, गाइड की राशि है। तो वहां आप अपने स्पाउस के लिए गाइड, मेंटर आदि का काम कर सकते हैं। वहां पर आपका जो जीवन है उस डायरेक्शन में काम करने से मैरिड लाइफ सुखी और अच्छा रहेगा। तो हमने देखा कि ये सारी जो चीजें हैं, आप फिफ्थ हाउस के लॉर्ड को ही ले लीजिए या आप 11th लॉर्ड को ले लीजिए। यदि आप 11th लॉर्ड 6th हाउस में बैठा है तो वो व्यक्ति सामाजिक रूप से जब मेहनत करेगा और समाज के लिए काम करेगा तो उसकी जो प्रतिष्ठा है वो डेफिनेटली ऊपर उठेगी। ये सारी चीजें हम देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं, चार्ट्स में लगाएंगे और हमें नजर आएगा। अब लास्ट में जब लोग, क्योंकि उनके डुअल साइन में बहुत ज्यादा प्लैनेट्स होते हैं, तो ऐसे लोग जो है वो बहुत सारी काम करने में की क्षमता रखते हैं। और जनरली आप देखेंगे कि उनका जो दिमाग है वो मल्टीटास्क करते करते कहीं ना कहीं बहुत जगह फंसा हुआ रहता है, वो कोई भी काम पूरी तरह से ठीक से नहीं कर पाते, जिसके कारण उनको भी दुख होता है और उनको बहुत सारी बातें भी लोगों से सुननी पड़ती है। तो स्कैटर ब्रेन होने के कारण उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आने की गुंजाइश है। इसको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं? यदि लोग जर्नल मेंटेन करके रखें, यदि लोग उनको क्या काम करना है, कब करना है, कैसे करना है, इसका ये छोटा सा लिस्ट भी बना के रखें तो उनके लिए अच्छा होगा। क्योंकि थर्ड हाउस जो है वो आपके राइटिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव करने की आपको क्षमता देता है, और ये एक रिमीडियल मेजर भी है। जरूर करें और देखें। ये हमें याद रखना चाहिए कि कालपुरुष के 3, 6, 9 और 12 ये जो भाव हैं ये डुअल साइंस के अंतर्गत आते हैं। और वहां पर हम देखते हैं कि बहुत सारे चेंजेस होते हैं। आप अपने कुंडली में लगा के देखिए ये कैसा बैठता है, और इन भावों में आपके जो, और इन साइंस में जो आपके प्लैनेट्स बैठे हैं वो आपको कहाँ कहाँ ठीक करने के लिए बोल रहे हैं और आपको क्या उपलब्धियां देते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।